2021 में बिटकॉइन 50 लाख के पार गया। फिर 2022 में 15 लाख तक गिरा। कुछ अमीर बन गए, कुछ कंगाल हो गए, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ शुरुआत थी। बिटकॉइन एक डिजिटल सोने का सपना या एक जाल जिसमें लाखों लोग उलझ चुके हैं और अभी भी फंसे हैं। जब पहली बार दुनिया ने इसे सुना था तो इसे मजाक समझा गया था, लेकिन आज करोड़ों निवेशकों के लिए यह एक जुनून बन चुका है। और अब 2025 में हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां क्रिप्टो करेंसी का भविष्य या तो भारत के हर आम आदमी को अमीर बना देगा या फिर एक और बड़ी आर्थिक तबाही की शुरुआत करेगा। आज हम इस रहस्यमयी बाजार का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि क्या बिटकॉइन $90 यानी टीप 74 लाख तक जा सकता है या फिर ये एक बार फिर ढह जाएगा। हम आईएमएफ की नई रिपोर्ट को भी समझेंगे जिसने पहली बार बिटकॉइन को एक कमोडिटी घोषित किया है। और सबसे बड़ा सवाल, एल्टकॉइंस क्या, एथेरियम और सोलाना जैसे कॉइन्स सच में अगले बिटकॉइन बन सकते हैं या फिर ये 2000 के .com क्रैश की तरह मिट जाएंगे। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक रहस्य पता होना चाहिए। बड़े इन्वेस्टर्स पहले ही कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसका खुलासा आम आदमी के लिए बहुत देर से होगा। और यही इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात है। आपने कभी सोचा है कि जब भी बिटकॉइन की कीमत गिरती है तभी बड़े निवेशक इसे खरीदते क्यों हैं, और जब आम जनता इसे खरीदने लगती है तभी ये क्रैश क्यों कर जाता है? क्या ये संयोग है या कोई सोची समझी रणनीति? 2024 में बिटकॉइन के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स को मंजूरी मिली और ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े फाइनेंशियल संस्थानों ने इसमें अरबों डॉलर डाले। लेकिन आम आदमी ने क्या किया? जब कीमतें गिरीं, लोगों ने घबराकर अपने बिटकॉइन बेच दिए और वही बिटकॉइन जो 20 लाख का था अब 63 लाख के पार पहुंच गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आईएमएफ की नई रिपोर्ट ने क्रिप्टो को लेकर जो बयान दिया है वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। सवाल यह है कि भारत सरकार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। क्या आरबीआई इसे अपनाएगा या इसे रोकने की कोशिश करेगा? आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो वर्षों तक बिटकॉइन का विरोध करता रहा, अब इसे एक कमोडिटी कह रहा है, यानी सोने और जमीन की तरह। लेकिन क्यों? क्या आईएमएफ का यह कदम किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? क्या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो को एक नई जगह देने की शुरुआत है? इतिहास में जब भी आईएमएफ ने किसी फाइनेंशियल टूल को अपनाया है तो उसका असर दुनिया भर की सरकारों पर पड़ा है। 1971 में जब अमेरिकी डॉलर को सोने से अलग किया गया था तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। और अब आईएमएफ का यह नया रुख क्या फिर से कोई बड़ा आर्थिक भूचाल ला सकता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर बिटकॉइन सुरक्षित निवेश हो सकता है तो बाकी अल्ट कॉइन्स का क्या? इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, ये सब क्या सच में निवेश के लिए उतने ही अच्छे हैं? 2021 में लाखों लोगों ने दो कॉइन और शिबा इनू में पैसा लगाया, यह सोचकर कि ये अगला बिटकॉइन बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ कुछ ही महीनों में इनकी कीमत 90% तक गिर गई और करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इथेरियम और सोलाना को लेकर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स अलग राय रखते हैं। अगर बिटकॉइन सोने $30 तक जाता है तो इथेरियम और सोलाना की कीमतें भी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहां एक बड़ा खतरा भी है। याद कीजिए साल 2000, जब इंटरनेट कंपनियों का बुलबुला फूटा था। हजारों स्टार्टअप आए और फिर रातों रात खत्म हो गए। 95% कंपनियां डूब गईं, लेकिन जो बचीं वे अरबों की कंपनियां बन गईं। अमेज़न, गूगल और एप्पल। क्या क्रिप्टो के साथ भी यही होने वाला है? क्या हजारों बेकार आल्टकॉइन्स मिट जाएंगे और सिर्फ 3-4 टॉप कॉइन्स ही बचेंगे? अगर हाँ, तो आपको किस में निवेश करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? मार्केट में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। छोटे निवेशक जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और बड़े संस्थागत निवेशक जो धैर्य से खेलते हैं। हर बार जब भी बिटकॉइन या कोई ऑल्ट कॉइन गिरता है, छोटे निवेशक डरकर बेच देते हैं और जब यह फिर से चढ़ता है तो वही निवेशक महंगे दामों पर खरीदते हैं। लेकिन संस्थागत निवेशक वे बिल्कुल उल्टा करते हैं और यहीं से समझने की जरूरत है आपको किसकी रणनीति अपनानी चाहिए। भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर बहुत सतर्क रही है। 2021 में टैक्स लगाया गया, 2022 में आरबीआई ने इसे लेकर सख्त नियम बनाए और 2023 में सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की। अब सवाल यह है कि 2025 में क्या होगा?
क्या भारत क्रिप्टो को पूरी तरह अपनाएगा या इसे और रेगुलेट करेगा? अगर बिटकॉइन 99 लाख तक जाता है, तो क्या भारतीय निवेशकों को इस अवसर का लाभ मिलेगा या फिर यह मौका भी सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स तक सीमित रहेगा? अंत में एक बात साफ है, क्रिप्टो एक वित्तीय क्रांति है, लेकिन यह जोखिमों से भरी हुई है। यह आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन अगर आपने गलत फैसला लिया, तो यह आपको दिवालिया भी कर सकता है। तो क्या आप सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस खेल के असली नियम समझते हैं या फिर आप भी वही गलती दोहराने वाले हैं जो लाखों लोगों ने की? इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह बेल जा सो आए